हाँ जी स्टूडेंट, बेटा अज का अपना टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स +1 कमर्स के लिए, चाहे वो पंजाब बोर्ड है चाहे वो CBSE है, दोनों लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा अज आप करना है फीचर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। बेटा फीचर करने तो पहला थोड़ा थोड़ा जिहा स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्लीयर होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग की होंदा है बेटा, एक तो कॉमन मैन की लैंग्वेज, एक ले मैन की लैंग्वेज स्टैटिस्टिक्स का ओनली एंड ओनली मीनिंग है क्वांटिटेटिव इनफॉर्मेशन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਮ ਗੋਟ 90%, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ। ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬॉय, ਇਹ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ। बट एक कॉमन मैन की लैंग्वेज स्टैटिस्टिक्स की आ ओनली एंड ओनली क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। बट इस तो इलावा भी स्टैटिस्टिक्स का एक होर मीनिंग भी है जो आप पढ़ांगे। उस दे विच आंदा डाटा नूं किवें कलैक्ट करना है, किवें क्लासीफाई करना है, किवें प्रैजेंटेशन देनी है, कि प्रैजेंटेशन करना है, किवें एनालाइज करना है, किवें इंटरप्रिटेशन, वो सारा आप समझांगे। बट इन्हां दो दे मीनिंग दे बेस से अपना स्टैटिस्टिक्स नूं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिता गया। वो किहड़े-किहड़े पार्ट है, वन इज़ द सिंगुलर सेंस, अदर इज़ द प्लूरल सेंस। बेटा हुण आपां फीचर ऑफ प्लूरल सेंस स्टार्ट करन लगे हां। देखो जी, सब तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक +1 कमर्स इकनॉमिक्स का एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। बेटा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब है एक तो ज़्यादा। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब है एक तो ज़्यादा। जिवें देखो कहते सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ स्टैटिस्टिक्स। कहते अगर सिंगल नंबर होएगा उस वो कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? बिकॉज नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। क्योंकि उस तो आप कंक्लूजन मतलब रिजल्ट, क्योंकि आप उस तो कोई भी रिजल्ट ड्रॉ नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट दैट इज़ अ स्टैटिस्टिक्स। कहते इस करके एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट ही थोड़े स्टैटिस्टिक्स होंगे, क्योंकि वो कंपेयर हो सकते हैं, उस तो असीं कंक्लूजन मतलब रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दी है, देखो कि अगर 1000 स्टूडेंट है कॉलेज के, ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर आप देखिए कि देर आर 300 स्टूडेंट इन आर्ट्स, 400 स्टूडेंट इन कमर्स, 300 इन साइंस, इट इज़ अ स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि ये थोड़ा कंपैरिजन हो सकता है कि किहड़ी फील्ड के विच, किहड़ी स्ट्रीम के विच स्टूडेंट्स ज़्यादा ने। पहला पॉइंट दोबारा सुनो बेटा, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब की है, एक सिंगल नंबर कदे भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होंदा, क्योंकि उस तो आप कोई भी कंक्लूजन मतलब रिजल्ट नहीं ड्रॉ कर सकते। इसका मतलब की हो गया, एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट थोड़ा स्टैटिस्टिक्स होएगा। क्यों होएगा? रीज़न की है, वो कंपेयर भी हो सकता है, कंक्लूजन मतलब उसको रिजल्ट भी ड्रॉन हो सकता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल अगर एक मान के चलिए 1000 स्टूडेंट थोड़े कॉलेज दे विच है। हाँ जी, आप फॉर एग्जाम्पल की गल कर रहे थे, अगर 1000 स्टूडेंट थोड़े कॉलेज विच है, देखो वो एक कोई भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि वो कोई भी कंक्लूजन नहीं तैयार कर रहा। एक सिंगल हूँ सिंगल नंबर तुम ये नहीं कह सकते कि 1000 है सिंगल नंबर नहीं है तो 1 तो उपर हो गया। सिंगल नंबर 1 की गल नहीं है, सिंगल नंबर एक किसी सिंगल चीज़ बारे गल हो रही है। ये हूँ 1000 तुम कहोगे तो 1 तो ज़्यादा हो गया, सिंगल नंबर में 1 की गल नहीं हो रही। उरे सिंगल नंबर का मतलब है किसी एक चीज़ बारे। हूँ कल आप 1000 स्टूडेंट की गल कर रहे हैं तो ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। जिवें एग्जाम्पल होर दे दी, अगर मैं कहा कॉलेज में अपने किन्ने बॉयज़ है या किन्ने गर्ल्स है, वो भी स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि आप कंपैरिजन कर सकते हैं बॉयज़ ज़्यादा या गर्ल्स ज़्यादा। तो पहले पॉइंट का अपना मतलब की निकलिया, अगर सिंगल नंबर है डैट इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। अगर सिंगल नंबर तो ज़्यादा है तो स्टैटिस्टिक्स है। कोई पूछे अपना थोड़ा आंसर की होना चाहिए और क्यों है, क्योंकि वो कंपैरिजन भी हो सकता है तो कंक्लूजन भी हो सकता है। बेटा दूसरा पॉइंट आता है न्यूमेरिकली एक्सप्रैस। बेटा तुहानूं पहले ही एक्सप्लेन किया वीडियो के स्टार्टिंग में, दो तरह के अपना डाटा होंगे, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव होंगे जो क्वालिटी दस है, लाइक रिच पुअर। क्वांटिटेटिव होंगे है कि उसनों न्यूमेरिकल फॉर्म से दस रहा है कि उसको 1 करोड़ रुपये है, 2 करोड़ है, 2 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है। वो जो होंगे तो अपना की होगा क्वांटिटेटिव। बेटा स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ नंबर। क्वालिटेटिव आस्पेक्ट लाइक स्मॉल, बिग, रिच और पुअर आर नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी। आप कोई भी एग्जांपल लगा लो कि अगर मान के चलो अपना हाइट ऑफ इरफान पठान अपना 6 फीट है या 2 इंच है, सचिन दी 5 फीट 4 इंच है, ये तो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स है। अगर आप कहिए कि इरफान पठान अपना टोल है और सचिन शॉर्ट है, ये थोड़ा अपना स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इस एग्जाम्पल एक मैं भी तुहानूं दित्ती सी, तुसीं कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर कहो कि राम इज़ द इंटैलीजेंट बॉय तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो क्वालिटी दस रहा है। अगर तुसीं कहो राम गोट 90 95% 96%, दैन वो स्टैटिस्टिक्स है। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स क्या है कि अगर वो उसनों क्वांटिटेटिव विच एक्सप्लेन कर रहा है दैन तो वो स्टैटिस्टिक्स है। अगर वो क्वालिटेटिव विच एक्सप्लेन हो रहा है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। दो पॉइंट याद रखना नाल। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट की सी, अगर कोई सिंगल नंबर है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, अगर सिंगल तो ज़्यादा है तो स्टैटिस्टिक्स है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हर एक विचों कीवर्ड याद करने हैं तुसीं।
अगर थोड़ी क्वालिटेटिव है तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, अगर डाटा थोड़ा क्वांटिटेटिव है तो स्टैटिस्टिक्स है। एग्जांपल तो मैं दे चुका ऑलरेडी। बेटा क्या गया मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेस। बेटा कोई भी जो स्टैटिस्टिक्स है आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर बट आर द अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर। बेटा कोई भी डाटा जो एक सिंगल फैक्टर नाल फैक्ट हो रहा है, एग्जांपल आप हुणे देवांगे, कोई भी फैक्टर अगर सिंगल फैक्टर नाल फैक्ट हो रहा वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, अगर वो मैनी फैक्टर नाल फैक्ट हो रहा वो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स होएगा। हुण एग्जांपल लेने देखो जी अपना, जिवें लिखा है 30% राइज इन प्राइसिस। बेटा अगर प्राइसिस विच 30% राइज होए ने उहदे काफ़ी रीजन हो सकते हैं। मार्केट में डिमांड बहुत वध गई किसी चीज़ की, पिछों सप्लाई आनी बंद हो गई, मतलब पिछों अपना समान नहीं आ रहा तो भी अपनी प्राइस वध जाएंगे, या डिमांड बहुत वध गई तो भी थोड़े प्राइस वध जाएंगे। सो मैनी रीजन, वेजिस वध गए तो भी थोड़े प्राइस वध जाएंगे, कोई टैक्सिस वध गए तो भी थोड़े प्राइस वध जाएंगे। तो ये स्टैटिस्टिक्स है, मतलब स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर। कोई भी ऐसा डाटा जो मैनी फैक्टर नाल अफेक्ट हो रहा है वो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स होएगा। ठीक है जी, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं बेटा। रीजनेबल एक्यूरेसी कहते हैं रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी कैप्ट इन द व्यू ऑफ कलैक्टिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा। दिस एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन द परपस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट्स नेचर, साइज, सोन। बेटा वो की कहते कि जब तुसी अपना स्टैटिस्टिकल डाटा कलैक्ट कर रहे हो तुसी रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। आ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी कैप्ट इन व्यू कदों वाइल कलैक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। कहते एक्यूरेसी डिपेंड किस ते होंदी है, इन्वेस्टिगेशन, नेचर, साइज या अवेलेबल सोर्सेज। हुण मेरी गलती हो एक्यूरेसी मतलब कितना थोड़ा डाटा करैक्ट है। बेटा हूँ देखो ये एग्जांपल देने आप सैकिंड लाइन दे, अगर मान के चलो तुसी पूरे इंडिया का डाटा कलैक्ट कर रहे हो या पूरे वर्ल्ड का डाटा कलैक्ट कर रहे हो वो थोड़ा इन्ना करैक्ट नहीं होएगा। अगर तुसी एक हाउस या 2 हाउस या 3 हाउस या 10 हाउस या 10 शॉप का डाटा कलैक्ट कर रहे हो तो करैक्ट होएगा। तो डिपेंड हो गया साइज से, इज द अवेलेबल सोर्सेज। अगर किसी चीज़ के थोड़े सोर्सेज बहुत अवेलेबल है जिस तो तुसी डाटा कलैक्ट कर रहे हो तो थोड़ा करैक्ट होएगा। अगर तुहानूं कोई रिसोर्सिज ही नहीं मिल रहा डाटा कलैक्ट करन दा तो डाटा इनकरैक्ट होएगा। मतलब पहला की कहता रीजनेबल एक्यूरेसी का की मतलब है कि जो असी डाटा कलैक्ट कर रहे हैं असी एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। तो एक्यूरेसी डिपेंड है परपस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, नेचर, साइज एंड द अवेलेबल रिसोर्सिज। बड़ा फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। कहते सच न्यूमेरिकल्स अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एज म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। फिर वही एग्जाम्पल आ गया, आप पहला फर्स्ट पॉइंट भी करके आए थे, जिमें एग्जाम्पल सुनो ध्यान ना तुसी। राम इज़ 40 ईयर ओल्ड, मोहन इज़ 5 फीट टॉल एंड सोहन 60 kg ऑफ वेट। बेटा कोई भी म्यूचुअली रिलेटेड नहीं है, चाहे ये एग्रीगेट हैं, एक तो ज़्यादा हैं बट म्यूचुअली रिलेटेड नहीं है। म्यूचुअली रिलेटेड किमें होगा, अगर मैं राम इज़ 40 ईयर ओल्ड, श्याम इज़ 60 ईयर ओल्ड या मोहन इज़ 70 ईयर ओल्ड, या तिना का वेट गिवन हो, राम हैज़ 40 kg ऑफ वेट, सोहन हैज़ 60 kg ऑफ वेट या मोहन हैज़ 50 kg ऑफ वेट। बेटा हुण दूसरा फीचर फर्स्ट पॉइंट नाल अपना कोलेट हो रहा है या एडअप हो रहा है। एक तो ये एग्रीगेट होने चाहिए, सैकेंड है म्यूचुअली रिलेटेड, आपस में मैच करते होने चाहिए, कंपैरिजन हो सके। हुण अगर आप थोड़ी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ही लगा लिए, एक तो आप मार्क्स लै रहे हैं, एक तो आप वेट लै रहे हैं, हुण ये एग्रीगेट तो हो गया बट ये कंपैरिजन नहीं हो सकते, ये म्यूचुअली रिलेटेड नहीं है। थोड़ा स्टैटिस्टिक्स होने लई डाटा नूं म्यूचुअली रिलेटेड भी होना चाहिए तो कंपैरिजन फॉर्म विच भी होना चाहिए तो म्यूचुअली रिलेटेड भी होना चाहिए, तो वो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स होएगा। बेटा प्री डिटरमिनेड ऑब्जेक्टिव मतलब कोई भी उसका परपस। कहते जो असी स्टैटिस्टिक्स आर कलैक्टेड विद सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। बेटा जो कोई इन्वेस्टिगेटर डाटा इकट्ठा करन जाता तो वह हमेशा कोई प्री डिटरमाइंड पहला तो कोई ऑब्जेक्टिव होंदा उस डाटा कलैक्ट करन दा। अदरवाइज उसको अगर उसका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है वो वैसे डाटा कलैक्ट कर रहा तो उसमें असी स्टैटिस्टिक्स नहीं कहांगे। फॉर एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, अगर असी फार्मर का विलेज के फार्मर का डाटा कलैक्ट कर रहा वह साडा की प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हो सकता, असी इकोनॉमिक पोजीशन चैक करनी है, असी चैक करना फार्मर को कितनी लैंड है, असी ये चैक करना है, तो साडा कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है। अगर आप किसी भी बिना प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव तो डाटा कलैक्ट कर रहा तो वह स्टैटिस्टिक्स नहीं होएगा। बेटा नैक्सट पॉइंट एन्यूमरेटेड एंड एस्टीमेटेड। बेटा एन्यूमरेटेड होंदा है थोड़ा एक्चुअल, एस्टीमेट होंदा तुसी अपना कि जस्ट एस्टीमेट लगा रहे हो। एन्यूमरेटेड एक्चुअल काउंटिंग, एस्टीमेट जस्ट तुसी अंदाजा लगाना, तुक्का लगाना या एस्टीमेट करना, कुछ भी कह सकते हो। तो एन्यूमरेटेड मतलब है थोड़ा एक्चुअल काउंटिंग। बेटा डाटा दो तरीके नाल कलैक्ट होंदा है, एन्यूमरेशन नाल भी एस्टीमेशन नाल भी। डिपेंड अपॉन अपना साइज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है या
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 10 ਸ਼ੋਪ ਦਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਐਨਿਊਮੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ ਸ਼ੋਪ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਉਸਦਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਪੀਪਲ ਅਟੈਂਡਡ ਇਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਐਡਰੈਸ ਬਾय ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ 2 ਲੱਖ ਇਨ ਮੁੰਬਈ, ਕਿ 1 ਲੱਖ ਪੀਪਲ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 20 ਸਟੂडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास, 10 वर्कर आर वर्किंग इन द फैक्ट्री, ये एक्चुअल है। मतलब क्या हो गया बेटा, अपना डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है कि तुसी केड़ा मैथड लगाना है, एन्यूमरेटिव लगाना है या एस्टीमेटिव लगाना है। एन्यूमरेटिव उदों लगाओगे अगर थोड़ा अपना की है साइज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन स्मॉल है, एस्टीमेटेड उदों लगाओगे अगर थोड़ा साइज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन थोड़ी की है बहुत लार्ज है। ठीक है जी। अगे आंदा जेह्ड़ा कलैक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बेटा देखो जी, स्टैटिस शुड बी कलैक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, बिफोर कलैक्टिंग डैम अ प्लान मस्ट बी अ प्रिपेयर्ड। बेटा दो तरह डाटा कलैक्ट हो सकता है, अगर एक तो सिस्टमैटिक मैनर, प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर, एक तो ओपोजिट मीनिंग हो गया हैप्पैजेड मैनर। बेटा अगर तुसी डाटा सिस्टमैटिक मैनर नाल कलैक्ट कर रहे हो वो तो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स होएगा। अगर तुसी हैप्पैजेड मैनर वाले गलत तरीके नाल तुसी डाटा कलैक्ट किया है तो उसका अपना कोई भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ हो सकता, तो वो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेगा। एग्जाम्पल देख लो, डाटा रिगार्डिंग द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज विदाउट एनी रेफरेंस टू द क्लास सब्जैक्ट एग्जामिनेशन विल लीड नो कंक्लूजन। बेटा तुसी डाटा कलैक्ट कर लिया स्टूडेंट के मार्क्स, तुसी ये नहीं लिखे वो किहड़े क्लास दे ने, उहदे मार्क्स किस एग्जामिनेशन चों आए, किस सब्जैक्ट दे है, तो यह हैप्पैजेड मैनर है, इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल सकता। ठीक है जी। इसका मतलब सिस्टमैटिक मैनर की होएगा, तो उसका क्लास पता हो, सब्जैक्ट पता हो, एग्जामिनेशन पता हो, मैक्सीमम मार्क्स है किन्ने चों मार्क्स मिले तो उसमें बोलना है एक सिस्टमैटिक मैनर। बेटा थोड़े सारे फीचर अपने प्लूरल सेंस के हो गए, एक बार तुहानूं रिपीट करवा रहे हैं, चैक करो। फर्स्ट फीचर थोड़ा बेटा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, इसका मतलब सी बिल्कुल अगर आप नैरो डेफिनेशन पढ़ी अगर सिंगल नंबर है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट नहीं होएगा, अगर थोड़ा एक नंबर तो ज़्यादा नंबर है तो वो थोड़ा क्या एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होएगा, क्योंकि सिंगल नंबर है कभी भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल आप कॉलेज स्टूडेंट की दी सी बेटा, न्यूमेरिकल अगर थोड़ा स्टैटिस्टिक्स दो तरह नाल होंदा है, क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। अगर थोड़ा क्वांटिटेटिव है तो थोड़ा अपना स्टैटिस्टिक्स है, अगर क्वालिटेटिव है तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हर पॉइंट चो दो कीवर्ड याद रखने है बेटा तुसी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, अगर थोड़ा डाटा अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर है तो वह डाटा थोड़ा स्टैटिस्टिक्स है, अगर थोड़ा डाटा अफेक्टेड बाय ओनली सिंगल फैक्टर है दैन वो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। एग्जाम्पल आप प्राइस वाली दी सी, अगर प्राइस वधिया उसके की रीजन है, रीजनेबल एक्यूरेसी। बेटा अगर तुसी डाटा कलैक्ट करते ध्यान रखना कि उसकी एक्यूरेसी मेनटेन रहे, कि वो करैक्ट हो। एक्यूरेसी डिपेंड होती है नेचर से, साइज़ से, किन्ने थोड़े रिसोर्सिज अवेलेबल हैं। अगर थोड़े कोई रिसोर्सिज अवेलेबल हैं थोड़ा डाटा ज़्यादा करैक्ट होएगा, अगर तुसी स्मॉल पॉपुलेशन का डाटा कलैक्ट करना है दैन थोड़ा डाटा करैक्ट होएगा। बेटा म्यूचुअली रिलेटिड के कंपैरिजन फॉर्म के बेटा हम देखो जरूरी नहीं है डाटा कला एग्रीगेटिव हो, एग्रीगेट मतलब एक तो ज़्यादा हो, वो आपस में रिलेट भी करना चाहिए। जिवें अगर आप एज की गल कर रहे तो सैकेंड परसन की भी एज की गल करनी है, अगर आप वेट की गल कर रहे तो सैकेंड परसन की भी वेट की गल करनी है, अगर आप एक स्टूडेंट के मार्क्स की गल कर रहे तो अदर स्टूडेंट के भी मार्क्स की भी गल करनी है, मतलब म्यूचुअली रिलेटिड होने चाहिए। बेटा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, डाटा कलैक्ट करन लगे थोड़ा सब तो पहला कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तो वो स्टैटिस्टिक्स कहाएगा। अगर तुसी बिना किसी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव तो डाटा कलैक्ट कर रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हर पॉइंट विच दो चीज़ां तुसी दो आस्पैक्ट याद करने ने, जिवें आप एग्जाम्पल दी सी फार्मर वाली, अगर आप किसी भी विलेज के फार्मर का डाटा कलैक्ट कर रहे हैं उसका अपना प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव भी असीं देखना फार्मर को कितनी लैंड है, उन्होंने की इकोनॉमिक पोजीशन है। ठीक है जी। बेटा फिर डाटा कलैक्ट करने के दो मैथड होंगे ने, एन्यूमरेटिड और एस्टीमेटिड। एन्यूमरेटिड होंदा बेटा थोड़ा अपना प्रॉपर काउंटिंग, एस्टीमेटिड अपना अंदाजा लगाना, तुक्का लगाना। ये डिपेंड होंदा आपां साइज ऑफ द पॉपूलेशन या इन्वेस्टिगेशन की असी किस दी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर आप 10 20 30 40 शॉप की आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं दैन अपना क्या एन्यूमरेटिड हो सकता है, एक्चुअल काउंटिंग हो सकता है। अगर आप पूरे इंडिया के शॉप की या पूरे इंडिया के मन के चलो पूरे इंडिया के शॉप के आप डाटा कलैक्ट कर रहे हैं दैन अपना क्या एन्यूमरेटिड नहीं होएगा, दैन आपको एस्टीमेटिड लगाना पैना। कलैक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, डाटा दो तरीके नाल कलैक्ट होंदा, सिस्टमैटिक मैनर, हैप्पैजेड मैनर। ये तुहानूं एग्जाम्पल देती सी, अगर स्टूडेंट ऑफ कॉलेज तुसी उन्हां दे मार्क्स क्योर तुसी कलैक्ट कीते हैं पर ना तुसी कोई क्लास लिखी, ना सब्जैक्ट, ना एग्जामिनेशन, ना मैक्सीमम मार्क्स, तो उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ होना। कंक्लूजन मतलब रिजल्ट।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਸ ਸਬਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਡਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮੈਨਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾउन। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਂ ਮੈਥਡ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਜ਼ ਆ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੈਂਸ। ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਸੇ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ 5 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ 4th ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਏ ਸੈਂਸੀਅਸ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਸੈਂਪਲ ਮੈਥਡ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸੈਂਸੀਅਸ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਸੈਂਪਲ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਪਲ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਸੀਅਸ ਮੈਥਡ, ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ। ਸੈਂਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਆਸਪੈਕਟ, ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ। ਬੇਟਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮੈਨਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਟੈਲੀ ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਟੈਲੀ ਬਾਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਥਰਡ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੇਬਲ, ਡਾਇਗਰਾਮ, ਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮੈਨਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ, ਟੇਬਲ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਐਨਾਲਾਈਜ਼। ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਸਟੇਜ 5th ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। 5th ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ, ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਡਰੋ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਆਫ ਡਾਟਾ ਬੇਟਾ ਐਵਰੇਜ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ +2 ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਡਰੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਸਟੇजेस ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਟੇਬਲ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਔਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੈਂਸੀਅਸ ਮੈਥਡ ਔਰ ਸੈਂਪਲ ਮੈਥਡ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਟੈਲੀ ਬਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ, ਡਾਇਗਰਾਮ, ਗ੍ਰਾਫ। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਆਫ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ +2 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਮਤਲਬ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਜ਼ ਆ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੈਂਸ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਐਜ਼ ਆ ਪਲੂਰਲ ਸੈਂਸ। ਪਲੂਰਲ ਸੈਂਸ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ 5 ਸਟੇਜਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 5 ਸਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਫਾਰਮ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਡਰੋ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਜ਼ ਆ ਪਲੂਰਲ ਸੈਂਸ ਐਂਡ ਦਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੈਂਸ।